रम पम पम। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तेरा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तेरा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। ला 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 ला, या या या, ला 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 ला। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है वो मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं दिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तुम मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तेरा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तेरा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। ला 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 ला, या या या, ला 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 ला। रूप नया है रंग नया है, जीने का तो जाने कहाँ ढंग गया है। किसे है फिक्र किसे क्या पसंद, प्यार के जहां मेरा संबंध जब हम बन गए हैं सनम, बेधड़क मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तेरा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। ला 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 ला, या या या, ला 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 ला। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है वो मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं दिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तुम मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तेरा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तेरा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। ला 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 ओम शांति। उठे सबके कदम। दुनिया में भी लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो
कहते हैं हम तो सिर्फ कठपुतली हैं, नाचते जा रहे हैं, नचाने वाला तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन नाचते नाचते क्या अनुभव करते हैं? दुख का, थकावट का, अशांति का, अधैर्यता का, चिड़चिड़ापन। आज की अव्यक्त मुरली। बाप बच्चों से क्या चाहते? बाबा कहते हैं बच्चे मैं आपको मेहनत से छुटाना चाहता हूं। दुनिया में हम सब जो आत्माएं इस रंगमंच पर आती हैं, देखो मेहनत तो सबको करनी पड़ती है। कोई मांग के खाता है, कोई कमा के खाता है ना? तो बाबा कहता है बच्चे मैं आपकी मेहनत अब संगम पर तो नहीं देख सकता। खूब बाबा कहता है आपने मेहनत की, तो मेहनत को छोड़ना तो सब चाहते हैं। एक समय आता है जीवन में, इंसान खुद चाहता है कि जल्दी जल्दी अपनी जिम्मेवारियों से छूटूं। जो हम अपने जीवन में पुरुषार्थ करते हैं, रिश्ते निभाने का और परिवार को संभालने का, अपनी हेल्थ को संभालने का, मेहनत तो खूब कड़ी है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको सहज बनाना चाहता हूं, और सहज बनना ही, साधारण बनना ही, ये सबसे असाधारण बात हो गई आज। तो मेहनत से छूटे, उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे, उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे आपको क्या होना चाहिए? मेहनत से छूटने के लिए बाबा कहता है आपको मोहब्बत होनी चाहिए। किससे? बाबा कहता है सबसे पहले तो बाप से। दूसरा, किससे मोहब्बत होनी चाहिए? बाबा कहता है परिवार से। क्योंकि बाबा कहते हैं जो मोहब्बत होती है ना, हम सब अनुभवी हैं। जब जब हमारे जीवन में कोई चैलेंज आया किसी खास के लिए, हमने दूसरा प्रश्न ही खड़ा नहीं होने दिया। किसी को आधी रात को मेरी जरूरत पड़ी है जो बहुत अजीज है, पलट के सोचा कभी जाऊं या नहीं जाऊं, टाल दूं? सोचा कभी? ना जी। सर जमीन पर रखकर भागते हैं उस समय हम। वहां बाबा कहते हैं तुमको मेहनत लगती है कि आधी रात को फोन कर दिया, मेरी नींद खराब कर दी। बच्चा ही फोन कर दे, कहीं रास्ते में फंस गया हूं, जल्दी पहुंचो। घड़ी देखेंगे उस समय, इस समय फोन किया तूने, सोने के समय ना। उस समय घड़ियां याद नहीं आती हैं। उस समय हमको हमारी नींद, थकावट, सुस्ती, बेचैनी, बीमारी, दर्द सब भूल जाता है। भूल जाता है ना, इतना तो हम सब ने अनुभव किया है जीवन में। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का समय है। इस समय आप आत्माएं, बाबा कहते हो, अपने बाप के साथ बैठी हो, रूहानी बाप के साथ। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको मेहनत से छुड़ाना चाहता हूं। क्योंकि भगवान मिला, तो बाबा कहते हैं मुझे अपने बच्चों के चेहरे कैसे अच्छे लगते हैं। अच्छा, हमें अपने बच्चों के चेहरे कैसे अच्छे लगते हैं? रोते हुए, रोंदू? अच्छा लगता है रोता बच्चा? नहीं अच्छा लगता। कहते हैं मेरे आगे रोंदी शक्ल लेकर मत आया। कल एक माँ एक बच्चे को कह रही थी सामने, किसी ने बताया हमें, उसका बच्चा रो के आया घर पे, छोटा सा, कोई 4-5 साल का, रोता हुआ घर आया। तो माँ कहने लगी उसको, आज के बाद घर में मार खा के नहीं आएगा। रोज आके कहता है इसने मारा, उसने धक्का दिया, इसने गिरा दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो माँ ने कहा आज के बाद मेरे सामने मार खा के मत आइयो। बोल्ड बना रही है ना। तो बाबा कहता है बच्चे ना तो आप किस्मत के मारे हो, ना दूसरों के मारे हो,
बाबा कहता है जो जीवन में घटनाएं आती हैं, जो जीवन में बाबा कहता है आपकी चुनौतियां आती हैं, ये सब बाबा कहता है बच्चे ये आपको मजबूत करने आते हैं। आजकल बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, हम सुन रहे थे बच्चों से, वो कहते हैं कि आजकल बोर्ड का पेपर बोर्ड से पहले जो प्री बोर्ड होता है ना, हमने तो एक एक बार प्री बोर्ड दिया हुआ है। आजकल एक स्कूल की टीचर से भी बात हुई, वो बता रहे हैं, कहते हैं अब तो 2-2 3-3 बार प्री बोर्ड हो रहे हैं कि बच्चों का जो समय है वो हमेशा पढ़ाई के सिवा कहीं और जाए ना सके। 3-3 बार वो कह रहे हैं अभी प्री बोर्ड चल रही है बच्चों के, ताकि फाइनल में इनको दिक्कत ना आए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे प्री बोर्ड आते हैं तो तुम किताबें ही छोड़ देते हो। छोड़ देते हैं ना मुरली, लोगों के पेपर आते हैं किताबें ज्यादा पढ़ते हैं, हमारे जीवन में पेपर आता है तो हम किताब छोड़ देते हैं, बाप का साथ छोड़ देते हैं, उस भगवान की श्रीमत भूल बैठते हैं। तो बाबा कहता है फिर देखो मेहनत कितनी तुमको करनी पड़ती है। तो इसके लिए बाबा समझाते, मुझे बच्चों का चेहरा कैसा अच्छा लगता है, थका हुआ नहीं, थके हुए नहीं। दुनिया में लोग काम धंधे कर रहे हैं बेचारे, सब कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन चेहरे देखो उनके थके हुए, उदास, चिड़चिड़े। सब घरों की बात है ये, ऐसे नहीं सोचना कि हम तो मुरली सुनते हैं ना, नहीं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, बीमारी बहुत कड़ी है। तो भगवान को बच्चों का अपने कैसे चेहरा अच्छा नहीं लगता, जिसमें थकावट दिखाई दे, उदासी दिखाई दे, चिड़चिड़ापन दिखाई दे, मूड ऑफ दिखाई दे। आज की मुरली से अच्छा चेहरा कैसा अच्छा लगता है उसको। वो कहता है मुझे आपके चेहरे में क्या चाहिए, रूहानी पर्सनैलिटी। और रूहानी पर्सनैलिटी वो कैसे कैसे बनेगी, वो कहता है आपके चेहरे और चलन से। दुनिया में आपने सुना होगा कई लोग फेस रीड करते हैं, कहते हैं फेस रीडर, और माँ से अच्छा फेस तो कोई रीड नहीं कर सकता। हम भी रीड कर लेते हैं, कोई सामने से आता है, कहते हैं क्या हो गया, इतना उदास क्यों है, या अरे क्या हुआ, इतना खुश क्यों है आज। चेहरा तो हम भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मुझे कैसा चेहरा चाहिए। अच्छा चेहरे के एक्सप्रेशन बनते कैसे, क्या लगता है आपको। सारा मैजिक जो चलता है ना, हमारे इस खोपड़े के अंदर बहुत सारी तारें हैं छोटी छोटी, ब्रेन में कई सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर भी और कई सब सेल्स हैं। तो जो हम बात करते हैं, जैसे सपोज हमने बात की थकावट की, थकावट के एक्सप्रेशंस अपने हैं, उदासी के अपने हैं, दुख के अपने हैं, दर्द के अपने हैं, अभाव के अपने हैं। तो जैसी एनर्जी को हम स्मृति में रखते हैं, जो कारण हमारी स्मृति में इमर्ज होता है, वैसे एक्सप्रेशंस हमारे चेहरे पे आ जाते हैं। बाबा ने तो कह दिया कि मुझे चिड़चिड़ा चेहरा अच्छा नहीं लगता, क्रोध वाला चेहरा अच्छा नहीं लगता, फिर क्या करें, मास्क लगा के घूमे। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी वृत्ति को चेंज करो। वो थॉट्स बाबा कहता है जो आपको थकावट की तरफ ले जाएं। आज की मुरली थी, बाबा ने देखो थकावट के लिए, और इसका तो हमने अनुभव सुबह सुबह ही कर लिया। आज सुबह हम सबको जाना था, संगठन योग भट्टी थी आज लाजपत नगर में, तो कुछ शेड्यूल ऐसा सेट था कि कुछ काम छूट रहे थे, फिर कुछ आके करने थे। तो सुबह सुबह फिर मुरली पढ़ने लगे बाबा की। बाबा की भी कमाल है, बाबा भी जब देखता है जैसा पेशेंट है, जैसा मर्ज है, वैसी उसकी दवा भी दे देता है। तो सुबह मुरली पढ़ी, मुरली पढ़कर कहा बाबा ने तो बात का जवाब दिया। अच्छा फिर हमने उस काम को अंजाम भी दे दिया आधे घंटे के अंदर अंदर।
नहीं तो फिर ये लगता कि फिर हम कब घर आते, फिर कब वो सारा शेड्यूल फाइनल करते, क्या क्या करते। फिर इतना स्मूथ वो काम हुआ, जबकि काम लेंदी आवर्स के थे वो। लेकिन ये बाबा की कमाल है। देखो, हम जब अपने ब्रेन को हलचल में जाने से रोक लेते हैं, आज की मुरली में भी बाबा ने स्टॉप का जिक्र किया। रास्ते पे जब हम ट्रैफिक लेके देखते हैं, ट्रैफिक में चलते हैं, तो बीच बीच में सिग्नल्स आते हैं ना। हर तरफ की रोड है, कोई राइट है, कोई लेफ्ट है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, सारे एक रोड पे थोड़ी चल रहे हैं। बाबा कहते हैं आपकी भी जो बुद्धि में विचार आते हैं वो एक ही क्वालिटी के नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते। बाबा कहते हैं किसी विचार, कोई कहाँ से निकला है तो कहाँ जाएगा। दुनिया में जो ट्रैफिक चलता है, सब कोई अपनी अपनी जगह से निकले हैं ना, हर कोई अपने अपने घर से चला, तो सबकी गंगोत्री भी अलग है और सबका डेस्टिनेशन भी अलग है। कहाँ जाएंगे ये विचार, कहाँ से निकले हैं। तो बाबा कहता है बच्चे आप डिस्टर्ब नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो। बाबा कहता है ट्रैफिक है, रोड बनी इसीलिए थी, लेकिन जब आप उलझना शुरू कर देते हो, उलझो नहीं। बाबा कहता है जो जो संकल्प विकल्प मन में आते हैं, बाबा कहता है इनके साक्षी बन जाओ। तो बाबा कहता है आप फिर मेहनत से छूट जाओ। देखा है आपने, जब कोई रोड पार करता है तो फुटपाथ पर जब हम निकलते हैं, रोड पार करते हैं, तो हमको कुछ समय वेट करना पड़ता है ट्रैफिक के रुकने का, तब उस रास्ते को हम क्रॉस कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे काम भारी नहीं बनाता तुमको, मेहनत हमको भारी नहीं बनाती। हमको भारी कौन करता है? हमारे अपने ख्यालात। या तो वो काम के बारे में चलते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चलते हैं, या किसी साधन पदार्थ के बारे में चलते हैं। सारा दिन बुद्धि हमारी कहीं ना कहीं इंटेंगल रहती है। ये पाँव है ना, इनसे भी कोई हमें बोले कि 24 घंटे चलते रहना या खड़े रहना, तो अपने बस की बात नहीं है ये। थोड़ी देर खड़े रहेंगे, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कहेंगे अब मैं और नहीं खड़ा हो सकता। आराम देते हैं ना पाँव को। बाबा कहते हैं बुद्धि तुम्हारी सारा दिन भागती है, थोड़ा सा समय मिलता है देखना, फट से फोन उठाते हैं, इसको फोन लगा, उसको लगा, इससे बात, उससे बात। करते हैं नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। अब बाबा ये नहीं कहता कि हम लोगों के साथ कम्युनिकेट ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। दुनिया में बैठे हैं, काम धंधे भी हैं, रिश्तेदारी, परिवार, सब कुछ है। लेकिन बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ट्रैफिक में निकलो, लेकिन टक्कर खाने से बच जाओ। टक्कर नहीं खाओ कि तू सही तो मैं भी सही, तू अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही। नहीं बाबा, ये टक्कर हो गई, ये टक्कर नहीं। बाबा कहते हैं सबको स्वीकार करो, जो जैसा है उसको एज इट इज स्वीकार करो। तब बाबा कहता है फिर चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। जो भी कर्म हमको करने को मिलते हैं सारा दिन में, जो भी हमारी ड्यूटीज हैं, जिम्मेवारी है, बाबा कहता है इनका बोझ नहीं उठाओ अब चित पर। काम तो करना ही है और मुझे ही करना है। लेकिन बार बार जब मन हमको वो कहता है कि करना है, हाय कब करना है, देर हो रही है, समय निकल रहा है, आज भी छूट जाएगा, तो ये सब चीजें क्या करती है, मन थका देता है। वो पॉजिटिव एनर्जी चाह कर भी हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि सिलेंडर खाली कर दिया ना। जब रोटी बनाने की बारी आई तो सिलेंडर खाली है, और जब सिलेंडर भरा हुआ था तब बाबा कहते हैं तुमने तपते तवे के ऊपर केवल पानी 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 फेंका। पानी को मथने से कोई बात का हल नहीं निकलता। ये बातें जैसे पानी की तरह ही, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई रंग नहीं है।
जो रंग आप भर देते हो ना, बस वो भरा जाता है इसमें। किसके बारे में क्या सोचना है, कैसा सोचना है, कितनी देर सोचना है। बाबा कहता है इस मेहनत से आप छूटो। सारा दिन बाबा कहता है बुद्धि में प्रदर्शन जिसके चलेगा वो थकेगा, थकेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करना है, बाप से और परिवार से, और बाबा कहता है बच्चे सेवा से। आज एक बहन से बात हुई हमारी। देखो ज्ञान सुनना, ज्ञान को समझना, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो कई बार मुरली में बाबा कहता है कि अपना जो तन है ना, रोगी सही, लेकिन बाबा कहता है इसको भी दुआओं से चलाओ। हाय हाय नहीं करो किसी के साथ। बाबा कहता है जास्ती विस्तार में नहीं जाओ, दुआओं से चलाओ इसको। तो बहन ने फिर क्या कहा, कहने लगी कि तबीयत तो मेरी आपको पता ही है, लेकिन वो जो बाबा कहता है ना कि खुद को दुआओं से चलाओ, वो भी मैं खुद को कहती रहती हूँ, देती रहती हूँ गुड वाइब्रेशंस। देखना ध्यान से सुनना। वो कहने लगी कि मैं खुद को गुड वाइब्रेशंस देती रहती हूँ, लेकिन रिजल्ट तो कुछ नहीं निकलता। थोड़ी सी बात हुई, ज्यादा डिटेल में हम गए नहीं। तो हमने बाद में उसके बारे में सोचा कि ये क्या चीज है कि मैं देती तो रहती हूँ। देखना ध्यान से समझना बात को जो हमें क्लिक करी। सामने वाला कह रहा है कि मैं खुद को देती रहती हूँ गुड वाइब्रेशंस, जैसा बाबा समझाता है, लेकिन लेने वाला तो कोई है ही नहीं। समझे? अगर मैंने कुछ दिया तो किसी ने लिया। ये सिर्फ वही बात हो गई कि हमने किसी के पांव छुए और किसी ने बोला जीते रहो। भले ही हम शराबी हैं, हम कबाबी हैं, हम जुआरी हैं, हम मरण पे ही खड़े हैं बस। डॉक्टर ने भी जवाब दे रखा है कि अब इसका कुछ हो नहीं सकता, लेकिन सामने वाला जब सर पे हाथ रखता है तो वो कहता है जीते रहो। उसने तो दे दिया, उसने तो दे दिया। उसने ऐसा दिया जो डॉक्टर भी कह रहे हैं अब ये और नहीं जी सकता, लेकिन वो कह रहा है कि जीते रहो। ध्यान से समझना, बात बहुत गहरी है। जिसने कहा, आप देखो दुनिया में ऑर्डिनरी चलते फिरते लोग सब कहते हैं तेरी लंबी उम्र हो, जीते रहो, खुश रहो, कह देते हैं ना। देने वाले भी खाली हैं, लेने वालों को भी पता है कोई दमबाजी नहीं है। सब कहते हैं जन्मदिन मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, दिवाली मुबारक हो, करते हैं ना सब कुछ। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं खुद को कि मैं खुद को दे रहा हूं, देखना अभी तो कोई दूसरा भी नहीं खड़ा हुआ, देनी चीज खुद को ही थी। जब मैं ये कहूं कि मैंने खुद को एक देसी घी का चम्मच दिया, तो मैंने पिया, पीकर उसका स्वाद, उसकी शक्ति मेरे को मिलनी चाहिए थी ना, मुझे लेनी चाहिए थी। मैंने देसी घी तो दिया खुद को, लेकिन लिया नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, जब जीवन में कोई दुख आता है, कोई ट्रेजिडी होती है, तो हम किसी ऐसे के पास जाते हैं जो कोई शिफ्ट रखता हो। कहते हैं अगर इसने मुंह से आशीर्वाद दे दिया ना तो काम बन जाए। वहां जाते हैं, कहते हैं तेरा बिजनेस कामयाब हो जाएगा, कर ले शुरू ये काम। बड़ी हिम्मत रख के कर लेते हैं, जबकि अगर नुकसान होगा तो वो पीछे वाला भरने नहीं वाला। लोग जाते हैं ना पूछने कि गुरुजी ये बिजनेस मैं करूं कि नहीं करूं, घाटा होगा कि फायदा होगा, या बच्चे की शादी करें या नहीं करें, ठीक से हो जाएगी निभ जाएगी। तो वो कह देता है कि हाँ ये करना ये मत करना। सोचो अगर कुछ उल्टा सीधा दाव पेच खेला गया
ये नुकसान भरेगा क्या मेरा? लेकिन पावर देखना कहाँ से मिलती है? पावर मिलती है जो सामने वाले ने मुझे कहा, चाहे वो मेरा गुरु था या जिसको भी मैंने माना दिल से। जब उसने मुझे कह दिया कि आप इस काम को करो, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा? बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखना आप मुझे याद करोगे कि किसी ने मुझे कहा था ये करो। अब नुकसान वो नहीं भरेगा, लेकिन फिर भी जब उसने हमको इतने गुड वाइब्रेशंस दिए, तो हमने दिल से उसको स्वीकार किया और कहा कि नहीं अब तो करना ही है। हमने उस गेम को, उस जुए को खेला, पैसा भी लगाया, मेहनत भी की। एफर्ट सारे मेरे थे, पैसा भी मेरे घर से गया, मेहनत भी मैंने की, भागदौड़ भी मैंने की, मुसीबतों को भी मैंने झेला, चुनौतियों को भी मैंने स्वीकार किया, लेकिन रुके नहीं। और जब 4-6 महीने में उस चीज के रिजल्ट आए, तो क्रेडिट किसको दिया? कहते हैं इनसे पूछा था मैंने, सबने मना किया मुझे कि मत कर मत कर, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि नहीं तू कर ले। तो ऐसे तो इनके पास दिन में 10 लोग आते हैं। हर गुरु हर किसी को पॉजिटिव ही दे रहा है, दे रहा है ना, लेकिन लेने वाले पर निर्भर करता है कि आप गेम खेलोगे। हम अपनी बात करते हैं, आज से शायद कुछ साल पुरानी बात है। हारी विहारी सबके साथ होती है, हमारे साथ में भी हुआ। हमने अपना अनुभव उनको कई बार पहले भी शेयर किया। परेशानी होती है, वीकनेस आती है, एकदम वीकनेस जाती नहीं है। डॉक्टर्स भी बीच बीच में कई बदलते हैं, इससे भी फर्क नहीं पड़ा, उससे भी फर्क नहीं पड़ा। हमारी आदत है, हम मॉर्निंग में पार्क तो जरूर जाते हैं, योगा भी करते हैं, लेकिन वो एक ऐसा पीरियड था हमारी लाइफ में कि पार्क तक तो जाने की हमें ताकत ही नहीं थी उस समय। लेकिन वो योगा का मैट उठाकर ऊपर टेरेस पर, छत पर जाकर सुबह सुबह लेटना, वो हमने कभी नहीं छोड़ा। एक दिन हमने खुद से वहां बात की, ये कब तक चलाना है ऐसे? ऐसे ठीक है चलता रहे और कुछ महीने, कुछ हफ्ते, या तुझे उठना है? खुद से पूछा, खुद से पूछा कि क्या करना है तुझे। एक्सरसाइज करने की भी ताकत नहीं थी उस समय, लेकिन थोड़ा सा बल भरते थे, थोड़ा सा कुछ किया, फिर थक गए, फिर थक गए। उस दिन हमने अपने आप से बात की। और कुछ होता है कई बार, तो हम कहते हैं ना, हमने दिया और हमने लिया, लेना भी है। वीकनेस है शरीर में, ताकत कोई है नहीं, खुद से कहा कि ऐसे ही चलाना है, तो देख लो, गिरते पड़ते इधर इधर इधर, या तो हिम्मत रख और खड़ा हो तू, मर्द का बच्चा बन, क्या ये जनानियों की तरह इधर उधर, दर्द है फलाड़ है। उस दिन के बाद जब उस पावर ने हमको अंदर से टच किया, हमें लगता है शायद हम सीढ़ियां भी दौड़ दौड़ के उतरे होंगे। इसको कहते हैं गुड वाइब्रेशंस दी और ली। सिर्फ ये नहीं कि बाबा कहता है ना कि तन रोगी है तुम्हारा तो दुआओं से चलाओ। अरे दुआएं माना ताकत, सिर्फ बोलों की बात थोड़ी है। डॉक्टर आपको बोलता रहे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, एक्सरे देख लिया मैंने, दवाई करूंगा ठीक हो जाएगा, सिर्फ बोलता ही रहे वो, बोलने से बात नहीं बनती, बोलने से बात नहीं बनती, कुछ प्रैक्टिकल भी करने पड़ते हैं। तो ज्ञान तो झूठा नहीं है, नहीं तो कहते हैं बाबा जो कहता है वो तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन बीमारियां कहाँ छोड़ती हैं। अरे बाबा कहता है बच्चे मेहनत से छूटो, बाप से प्यार है, सेवा से प्यार है, और बाबा कहता है परिवार से प्यार है। तीनों में बड़ी ताकत है। रूहानी बात छोड़ो, संसारी की बात करते हैं।
वो तो हम जी रहे हैं ना जिंदगी, उसका हमको अच्छा अनुभव है। परिवार, परिवार वो ताकत है, आज के समय में नहीं कह सकते, क्योंकि आज तो परिवारों में भी एकता नहीं है, प्यार नहीं है आपसी। मियाँ बीवी भी समझौते पे जिंदगी चलाते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। लड़की सोचती है माँ बाप थोड़ी बिठाएंगे अभी, भाई भाभी के पास कितनी देर धक्के खाऊंगी, तो जो है जैसा है चलो निपटाओ अभी। तो आज के समय में परिवार जो सपोर्ट देता, जो हिम्मत बनता, जो प्यार देता, वो तो सब परिवार से मिलता है। देखो दुनिया में भले ही कितनी अनबन हो, कितनी खिटपिट हो, लेकिन अकेला कोई रहना नहीं चाहता। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हमारी खूब बनती है, कुछ ऐसे हैं जो नहीं बनती उनके साथ, कहते हैं हमने टर्म्स खत्म कर दी। बाबा कहता है ऐसी आत्मा थकेगी। आप देखते हो अपने फोन पर हम कितनी सारी एप्स होती हैं जिनको डाउनलोड करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वो सब कुछ। तो जब आप इनको प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो ना, तो ये आपके फोन के अंदर पर्टिकुलर मेमोरी ऑक्यूपाई करती है। वहां लिखा हुआ आता है कि फलानी ऐप डाउनलोड करोगे 2-2.5 GB, 3 GB, 1 GB, ये स्पेस गया मेरे फोन से। ऐसे ही ये जितनी भी बातें जीवन में आती हैं, जितने भी लोग हमको मिलते हैं, जिनके भी साथ हमारी एनर्जी ब्लॉक होती है, ये भी क्या करते हैं, ये बाबा कहता है ना, पुरानी स्मृतियों को, पुरानी बातों को मर्ज करो, नए संस्कारों को इमर्ज करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऑलरेडी जो मेमोरी है फोन में वो फुल है, तो फोन चलता ही नहीं है। कोई नई फोटो, कोई नई वीडियो किसी ने भेज दी तो खुलती ही नहीं। वो फोन बार बार मैसेज भेजता है कि भाई पुराना कुछ है, उसको पहले डिलीट करो, स्पेस होगा तो नया कुछ खुलेगा, नहीं तो नहीं खोल सकते फिर। इसलिए बाबा भी कहता है, बाबा कहते हैं मैं जो तुमको जिस जिस मेहनत से तुमको छुड़ाना चाहता हूँ ना, बाबा कहते हैं बच्चे उसके लिए 3 डोज बहुत जरूरी है। एक तो बाप से प्यार हो, दूसरा सेवा से प्यार हो, और तीसरा परिवार से प्यार हो। आज परिवारों में प्यार क्यों नहीं है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे हर कोई मांगता है, देना कोई नहीं चाहता। दे देते हैं, कहते हैं पहले तू तो फिर मैं। लेन देन है, रिश्तेदारियां आजकल जो निभ रही हैं, ये केवल एक लेन देन है। आप फोन करोगे हम करेंगे, आप आओगे हम आएंगे, आप बुलाओगे तो हम बुलाएंगे, आपने नहीं बुलाया तो हम क्यों बुलाएं, है ना? तो बाबा किस परिवार की बात करता है? बाबा कहते हैं बच्चे परिवार माना मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा संस्कार, ये मेरा पहला परिवार है। परिवार ये दूसरी आत्माएं नहीं। इनमें तो बाबा कहता है बच्चे अनुकूलता भी होगी तो प्रतिकूलता भी होगी। सबके विचार तो मेरे विचार से नहीं मिलेंगे ना घर में। हम ज्ञान सुनते हैं यहाँ बैठकर 1 घंटा, पीछे से हो सकता है किसी को अच्छा नहीं लगे, जो और घर के लोग हैं, वो आकर बोले ये क्या दिमाग खराब कर रखा है तुमने, ऐसे कोई पूजा प्रार्थना होती है क्या? क्या बातें करते हैं, कौन से गाने चलाते हैं, उठे सबके कदम, हुरम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो जीवन है, जिस जीवन में बाबा कहता है आप सब कहते हो कि हम रंगमंच की कठपुतलियां हैं, बाबा कहते हैं यहाँ सुख और दुख का आत्मा पाठ बजाती है। बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे? सब बजा रहे हैं। ऐसा हमारे दुनिया में कोई भी नहीं है जो जीवन में दुखी ना होता हो। होते हैं ना, सभी होते हैं, सब घरों में झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बात पर मन मुटाव हो जाता है। लेकिन हर कोई क्या चाहता है, घरों के बाहर ये नींबू मिर्चियां क्यों लटका देते हो? लटकाते हैं ना,
कोई घर बनाता है, कोई गाड़ी खरीदते हैं तो क्या करते हैं, वहां जुत्ती लटका देते हैं, कोई परांदी लटका आता है। किस लिए? हर कोई चाहता है मेरी खुशी को, मेरे पैसे को, मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। नजर लगना माना किसी का गलत विचार आना कि इतना पैसा कहां से ले आया ये। देखते हो ना आज पैसा लोग बच्चों से भी छुपा के रख रहा है। कहते हैं इनको सब पता चला तो ये तो आज ही उड़ा देंगे। तो हमको यहाँ क्या सिखा रहा है बाबा? बाबा कहता है तुम्हारा जो परिवार है वो किससे बनता है? आपका मन। मन हमारा सबसे पहला मित्र भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। हम पर डिपेंड करता है। पेट सबका भगवान ने दिया है, जीभ सबको दी है। कोई ऐसा खाते पीते हैं कि नर्क बन जाता है जीवन। डॉक्टर भी कहते हैं अरे छोड़ दे सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, दारू पीना, छोड़ दे, मरेगा। लेकिन छूटती नहीं। कहते हैं कि खा पी के मरेंगे डॉक्टर साहब। तो मन, बाबा कहते हैं मन वो जो होली हंस बन जाए। अच्छे बुरे में बाबा कहता है ये क्या कर सके? छटाई कर सके। छटाई कर सके कि मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। बाबा कहता है बुद्धि उसको सहज स्वीकार करे। तन में कोई बीमारी है, सबसे पहली बात सकाश वाइब्रेशन तब तक हमारा मन कैच नहीं करेगा जब तक मुझे वो दुख खा रहा है। दुख खा रहा है कि मुझे ही क्यों हुआ, पता नहीं किसकी नजर लग गई। आते हैं ना मन में ये वीक थॉट्स तो बहुत ज्यादा आते हैं कि पता नहीं डॉक्टर ही कैसे मिल रहे हैं। आते हैं ना ऐसे, पता नहीं किस किस को कोस बैठते हैं। तो गुड वाइब्रेशंस देना माना हमारी स्थिति का हेल्दी होना। जैसे शरीर की हेल्थ की बात करते हो ना, 100% जब हील होती है हमारी बॉडी तब हम कहते हैं मैं हेल्दी हूं। तो हमारा मन तो हील नहीं है उस समय, वो तो दुख पा रहा है। वो तो क्या क्यों में जा रहा है, कब तक में जा रहा है कि कब तक ऐसे ही चलेगा तेरा। मन को चाहिए बस अब तक, अब खत्म हो गई ये सारी बात, अब चल खड़े होते हैं। ये इतनी बड़ी पावर है, डॉक्टर भी सलाम करते हैं इस पावर को। हम कोई 2 साल हो रहे हैं, शायद बहुत पहले आपसे जिक्र किया था हमने। एक रिटायर्ड हैं गाजियाबाद में, तो उनकी फैमिली में किसी ने हमको बताया, कहते हैं इनको कैंसर है और लास्ट स्टेज का है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। मतलब वो ऐसी स्टेज थी 2-3 साल पहले की बात है कि वो झाड़ फूक ये वो सब सब चीज करा रहे थे। तो वो कहती कि डॉक्टर्स ने तो कह दिया है देखो हमारे पास और कोई उपाय है नहीं, जो जो बन सकता है ट्रीटमेंट में हम वो सब करते जा रहे हैं, लेकिन अब करें क्या हमें भी समझ में नहीं आ रहा। तो वो घर के सब रोते थे उनको देख देख के। ये उन्होंने हमको बताया, कहते हैं जो मेरी जो सास है ना वो तो देख ही नहीं सकती, सारा मुझे ही करना पड़ता है इनका। बहू ने बोला उनकी। तो कहते हैं लेकिन एक दिन ऐसा कमाल हुआ आप मानोगे नहीं। कहते हैं ये बंदे को हॉस्पिटल में भी थी और साथ में बेटा भी था इनका, दोनों ले जाते थे हॉस्पिटल। कहते हैं ममता उस दिन इन्होंने हॉस्पिटल में एक स्लोगन पढ़ लिया, कहीं हॉस्पिटल में लिखा था कैंसर इज द डिसीज, ओनली यू कैन बीट द कैंसर। कहते हैं बस बंदे ने ये लाइन पढ़ी है, कुछ ऐसा बॉडी का उनका ऐसा कोई पार्ट है जो निकाला हुआ है उनका अभी तक, लेकिन हमने उनको 3-4 महीने पहले देखा, कहीं मिले थे, दूर से ही देखा हमने, उनकी कंडीशन देखी हमने। तो कहते हैं उस दिन के बाद जब ये घर आए ना तो कहने लगे गाड़ी की चाबी दे, मैं मंडी जाके सब्जी ले आता हूँ। ये वो आदमी जो मरने पर पड़ा हुआ है। कहते हम कह रहे पापा ये सब क्या कर रहे हो आप? कह रहे तू छोड़ परे।
जब डॉक्टर कह रहा है कि तू इलाज करेगा अपना, तो फिर मैं ही करूंगा। कहते हैं उस दिन के बाद से इस बंदे ने फिर पलट के नहीं देखा, हिम्मत हो चाहे ना हो। नहीं तो कहती खा बैठ बैठ के खाने जोगा भी नहीं, चम्मच से भी कहती हम इनके मुंह में डाल नहीं पाते। आज देखो वो बंदा शमशान भूमि में देखा हमने, किसी के यहाँ आए हुए थे डेथ पर। तो गुड वाइब्रेशंस देने का मतलब क्या होता है? अपने लिए तो हर कोई अच्छा ही चाहता है ना, लेकिन सोचता नहीं है, अंदर में डरता रहता है। आज देखो दुनिया में लोग पैसा भी कमा रहे हैं, जमा भी कर रखा है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन रात को सोते हैं तो ऐसे, और सुबह उठते हैं तो कैसे भागते हैं। जिंदगी में कोई सुकून थोड़ी है हमारे, है कोई? और यहाँ भगवान बैठकर ये कहता है कि मुझे आपके चेहरे कैसे चाहिए, हर्षित मुक्ता। जैसे हर कोई माँ बाप अपने बच्चों को हंसता हुआ देखना चाहता है, लेकिन भगवान कहता है बच्चे सिर्फ चाहने से बात नहीं बनेगी, आपको उस पावर को यूज करना आना चाहिए। आने दो समस्याएं, बाबा कहता है। तू भी, बाबा कहता है, भगवान का बच्चा है, घबराना नहीं। जहां बाबा कहता है तू सच्चे दिल से अपनी बीइंग में बैठता है ना, बाबा कहते हैं मेरी पावर तेरे साथ हो। लेकिन हम ये गेम खुद के साथ नहीं खेलें ऐसे कि बाबा जो कहता है गुड वाइब्रेशंस दो खुद को, मैं दे तो रहा हूं, अरे हिम्मत तो आई नहीं तुझ में, फिर ली तो किसी ने भी नहीं, ली तो किसी ने भी नहीं। लेने वाला भी तो चाहिए अंदर। लिया किसने? स्वीकार किसने किया उस चैलेंज को? किसी ने भी नहीं। वो तो भक्ति की भावना हो गई कि भगवान मेरा दुख दूर कर दे, तू ही कर दे और कौन करेगा। यहाँ भगवान कह रहा है मैं बेबस हूं, ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं तुमको शक्ति दे सकता हूं। माँ भी बच्चों को कहती है भाई मैं तेरे को पढ़ा सकती हूँ, अच्छे स्कूल भेज सकती हूँ, तेरा पेपर देने मैं नहीं जा सकती हूँ, ये लॉ नहीं कहता। और हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, भगवान ऐसा दिन मुझे मत दिखाइए। और मृत्यु से बड़ा तो कोई दिन नहीं है, वो सबको देखना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हर घड़ी, हर घड़ी बाबा कहता है कैसे रहना है आपको, एक शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करना। चैलेंज तो आते हैं, आए हैं और आगे भी आएंगे, बल्कि धीरे धीरे हमारे अंदर जो बॉडी स्ट्रेंथ है हमारी वो कम होती जाएगी और जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी। आज तो बच्चों के साथ में भी खुद को संभालना बहुत बड़ा चैलेंज है। हम देखते हैं दुनियादारी, आज अपने ही बच्चे अपने ही हाथ में नहीं आ रहे, उनके साथ में भी एक छत में रहना बहुत बड़ा संघर्ष बन गया। अभी कहाँ जाएं फिर, कहाँ जाएं? तो इसलिए देखो आज की मुरली में बाबा क्या कहता, थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। बाबा कहते 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की तुमने मेहनत की। हाँ, अब बाबा कहता है ये एक ही जन्म है मेहनत से छूटने का। हर कोई चाहता है आराम से बैठकर खाऊं, नौकर चाकर घर में हूं, सुख शांति हो, हर कोई चाहता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बिना बिना पुरुषार्थ के तो बाबा कहता है पानी भी नहीं मिलता। बाबा कहते हैं बच्चे जैसा चाहते हो ना वैसा, बाबा कहता है अभी आप कर्म करो, पुरुषार्थ करो। सिर्फ हम यहाँ दुनिया में इसलिए नहीं आए हैं कि पेट भरे, रोटी भरे, बच्चे पैदा करे और इनकी शादियां कर कर आके निकल जाएं। यही जीवन था बस। ऐसे ही हमारे माँ बाप खप खप के चले गए, ऐसे ही हम भी बैठे हैं और औलाद को भी हमने यही ट्रेनिंग दे रखी है कि पढ़ो लिखो और कमाओ, अपनी जिम्मेवारियां खुद उठाओ। लेकिन ना हमको जिंदगी में कोई सुख मिला, ना शांति मिली, ना इन्हें मिलेगा। नोट तो सभी कमा रहे हैं, पेट तो सभी भर रहे हैं, लेकिन हर कोई अशांत है। रातों को सोते हैं, कहते नींद नहीं आती, नींद पूरी नहीं होती, काम इतने हैं, काम खत्म ही नहीं होते।
इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं जब भी कोई समस्या या बड़ा कार्य सामने आता है, ध्यान से सुनना, जब भी कोई समस्या या बड़ा कार्य सामने आता है तो चेहरे पर थोड़ा सा भी समस्या व कार्य की लहर दिखाई देती है। काम अभी किया नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं उसके बारे में सोचते हो ना, तब भी बाबा कहते हैं मन तुम्हारा भारी हो जाता है, चेहरा बदल जाता है। फिर कोई कह दे कि क्या हुआ, तो कहते हो काम बहुत है ना। है कि नहीं है? तो बाबा कहता है फिर कहते हो काम बहुत है। विघ्न विनाशक के आगे विघ्न ना आवे तो विघ्न विनाशक टाइटल कैसे तुमको दे दे। बाबा कहते हैं बच्चे मुर्दा है, मुर्दे के सामने कोई चैलेंज नहीं आता, आप जिंदा हो। और खुद को कहते हो हम गॉडली स्टूडेंट है, भगवान बैठकर हमको यहाँ पढ़ाता है। और बाबा कहता है फिर मंदिरों में ये जो भक्त देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हैं, ये कितने काम इनको देकर आते हैं। कोई कहता है मेरा घर बना, कोई कहता है मेरा कोर्ट का केस जीता, कोई कहता है मेरे बच्चे की नौकरी लगा, कोई कहता है शादी करा, कोई कहता है डिवोर्स करा। कराते हैं ना। बाबा कहते हैं देखो दुनिया तुमको कितने काम सौंपने आती है, और बाबा कहते हैं तुम यहाँ 2 रोटी बनाने में, 2 बच्चे पालने में बाबा कहते हैं दुख पा रहे हो। पा रहे हैं ना? पा रहे हैं, बिल्कुल पा रहे हैं। काम करना, घर देखना, बच्चे देखना, दुखी हो जाते हैं यही सब करते करते। तो बाबा कहता है फिर थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। बाबा कहते हैं चेहरे पर थकावट और मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके जड़ चित्र जो आधा कल्प पूजे जाते हैं उसमें कभी थोड़ी सी थकावट या मूड के चिन्ह दिखाई देते हैं क्या? देवी देवताओं की जो तस्वीरें हमने घरों में लाके रखी हैं, बाबा कहते हैं इनके चेहरे देखो, कभी इनके चेहरों पे तुमको थकावट दिखाई देती है? देती है थकावट। हाँ, तो जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं तो वो चित्र किसके हैं? बाबा कहता है बच्चे वो चित्र तो आपके ही है। इस समय बाबा कहता है संगम पर आप अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बनाते हो, तभी तो लोग मंदिरों में जाके शक्ति मांगते हैं। वो सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, हमको भक्ति से शक्ति मिलेगी, ऐसा सोचते हैं। आज हम किसी से चर्चा कर रहे थे तो हमको उन्होंने बताया, कह रहे हैं आज आपका प्रोग्राम था ना वहां लाजपत नगर में, बहुत भीड़ थी, कहते वहां पर भी प्रेयर करते होंगे ना सारे। हमने कहा नहीं, वहां प्रेयर नहीं करते हैं, कोई मूर्ति वहां नहीं रखी सामने कि हम वहां जाकर आरती करेंगे, कीर्तन करेंगे, नहीं। मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके है। मैंने कहा जैसे दुनिया में लोग कहते हैं ना कि बिना दवाइयों के आजकल शरीर नहीं चलते, तो बिना मेडिटेशन के आज हमारा जीवन भी नहीं चल सकता। मन देखो ना अपना, मन ही तो बाबा कहता है तुम्हारा शरीर चला रहा है। मन आवाज करता है थक गया तो बैठ जाते हैं, मन भगाता है अरे ये काम पड़ा है वो भी करना है तो भागते जाते हैं। ये डुगडुगी तो सारी मन बजा रहा है, ये डमरू तो मन के हाथ में है। कब नाचना, कितना नाचना, कितनी स्पीड से नाचना, ये तो मन ही सिखा रहा है हमको। तो इसलिए बाबा यहाँ कहते सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को भी सभी का पसंद है। बाबा कहते हैं बच्चे कुछ भी आ जाए जिंदगी में, मौत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। बाबा कहते हैं तेरा शरीर छूटे तो छूटे, छूटना ही है। बाबा कहते हैं तेरी खुशी ना छूटे, खुशी ना छूटे, थे सब छूटेगा। बाबा कहता है ये देह छूटेगी जिसके पीछे मरे खपे जा रहे हो कि बीमार हूं, दर्द है, फलाना है, ये है। शरीर भी छूटेगा, बाबा कहता है ये मकान भी छूट जाएंगे, ये संबंध भी छूट जाएंगे, ये बच्चे भी छूट जाएंगे। तो बाबा कहता है फिर तू, बाबा कहता है मस्त में, बेफालतू में, बाबा कहता है
नाहक बाबा कहता है बच्चे आप दुखी हुए, चिंतित हुए, उदास हुए, चिड़चिड़े हुए, क्यों क्यों हुए? आज हम जब सुबह वहां लाजपत नगर से घर वापस आए, है ना, देखो बाबा ने जिनके साथ वापस आए उन्होंने भी बात की रास्ते में, और हमने भी शेयर किया। मैंने कहा देखो बाबा ने ना वाकई हमको जिंदा रहना सिखा दी, नहीं तो हम बैठते कहाँ हैं और दिमाग हमारा कहाँ भाग जाता है। सोचो वहां बैठे हो, घर के काम याद आ रहे हैं कि फलाने बैठा होगा चाय के लिए, उसको चाय देनी है, वो वेट करेगा, मैं लेट हो रहा हूँ। तो वहां गए थे कुछ लेने के लिए, वो भी नहीं लिया, और यहाँ तो लेट हो ही रहे। तो भाई जी वो बताने लगे रास्ते में जो उनके युगल थे ना, तो वो चाय की सिप ले रहे थे उस समय। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये कहेंगे कि जल्दी चलो, तो कहने लगे कि मैं चलते चलते चाय पी लूं। तो उन्होंने बोला नहीं, चलते चलते क्यों चाय पीनी, आराम से चाय। तो कहने लगे, कहते हैं वाकई हमको जिंदगी जीनी आ गई, नहीं तो पुराने दिन होते ना तो हम कहते चाय यहाँ पीनी जरूरी है, घर जाके पी लियो, क्या चल चलते चलते दो चार सिप पी लियो। लेकिन नहीं, उन्होंने वहां आराम से वो चाय एंजॉय की, और वो लाइटनेस ही हमारी पावर है। माथा भारी होता है ना, तो डिस्प्रिन की गोलियां खाते हैं कि माथा हल्का हो जाए। हमें ये नहीं पता कि ये माथे भारी होते कैसे हैं। यही टेंशनें होती हैं जो इंसान को खत्म कर देती। आज हमारे साथ में भी देखो क्या हुआ, हमें ये एक्सपेक्टेड था कि 8:30 का प्रोग्राम होगा, कि तो चलो 9 बजे तक तो घर आ ही जाएंगे, और हुआ भी ऐसे ही, 9:15 बजे तक हम लोग वापस आ भी गए घर पे। लेकिन पावर देखो बाबा कैसे भरता है। एक सिंगल थॉट भी नहीं आया किसी के भी बारे में कि देर हो जाएगी, फलाना कोई वेट करेगा, ये भी काम पड़ा, कुछ भी नहीं। वो आराम से चाय पी रहे थे, हम वहीं बैठे थे साथ में। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा है ना, जैसा नूंद है होना, बाबा कहता है वही है, तुम बेकार छटपटाते हो। अब गाड़ी में बैठ रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, हाँ, तो हर चीज देखते हैं ना, खिड़की से बाहर देखते हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं पेड़ है, कहीं नाले हैं, कहीं लोग लड़ रहे हैं आपस में, कर सकते हैं कुछ? कोई चेन खींच देता है ट्रेन की, ट्रेन रुक जाती है, कर सकते हैं कुछ? पहले ये हमारे में बहुत होता था। हम जब ऑफिस से घर आते थे, तो घर भी क्या आते थे बस, पूछो नहीं। हमें ये होता था कि हम 6 साढ़े 6 तक घर आ जाएं, नहीं तो ये कहेंगे कि भाई यहाँ इतनी दूर ऑफिस जाना ही नहीं है। बहुत बड़ा चैलेंज होता था हमारे लिए वो शाम को घर टाइम पर पहुंच जाना। और हमने तो जिंदगी ऐसे जी भी है, हम सब ने, लेकिन आज वो चीज नहीं है। इससे हमारा मन हील होता है। जब हमारा मन हील होता है, हील समझते हो, एक तो पाँव में हील पहनते हैं, और एक हील होता है किसी घाव को मलहम देना। तो हमारा मन है रास्ते चलते, काम करते, खाता रहता है अंदर अंदर। डॉक्टर पहले पूछते थे बीमार हो गया क्या खाया था, आजकल डॉक्टर ये पूछते हैं कि तू क्या खाता है वो मत बता, तेरे मन को क्या खाता है वो बता। क्या खाता है मन को? कुछ बदल लोगे? कुछ बदल सके? नहीं। जैसा भी समय आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, अनवांटेड आ रहा है, फेस तो कर रहे हैं ना, लेकिन फेस करने की कोई ताकत तो नहीं है। ताकत तो नहीं। बाबा कहता है फिर तुमने ताकत किसको बना? ताकत माना तुमने पैसे को, ताकत माना तुमने तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स को। वो बाबा कहता है फिर समय पर सब धोखा दे जाते हैं, औलाद भी दे जाती है, अपना शरीर भी दे जाता है। बाबा कहता है बच्चे फिर तुम्हारी सारी इंश्योरेंस तो बाबा कहता है फेक हो गई ना। तो बाबा कहता है बच्चे अभी क्या बनो, मेरे सुदामा बन जाओ, सरेंडर कर दो। बाबा कहता है सुदामा कौन है? गरीब दिखाया उसको, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम गरीब बन जाओ, पैसों के होने ना होने से
गरीबी का कोई संबंध नहीं। बाबा कहते हैं गरीब होना माना पात्र बनना। भगवान जो दे रहा है ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान आपको दुनिया की किसी किताब शास्त्र लाइब्रेरी में नहीं मिलने वाला। बाबा कहते हैं गरीब बनना माना लेने का पात्र बनो, कि भगवान जो दे रहा है ये 1 घंटा हमारे जीवन को बदल सकता है। हम बच्चों को कहते हैं ना, मेहनत करके पढ़ ले, तेरी जिंदगी बदल सकती है। हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं, बाकी करना ना करना वो तो तेरे हाथ में है। तो भगवान हमारा माई बाप है, उसको हमने कहा है कि तू हमारा माता पिता है। तो वो भी इस समय हम सब बच्चों को, आत्माओं को ये रूहानी शिक्षाएं दे रहा है। सुनो ध्यान से और धीरे धीरे अपने जीवन में इनको धारण करो, और देखो फिर राम की शक्ति हमको कैसे नहीं मिलती। ताकत चाहिए। अब हॉस्पिटल में वो लिखी लाइन तो दुनिया पढ़ रही, सारे पेशेंट थोड़ी खड़े हो गए। वो डॉक्टर कहते थे, हम खुद सुनते थे। यहां तक दिन आ चुका था कि उनके हाथ से दान कराया जा रहा था कि पता नहीं इसने कब निकल जाना। आज वो बंदा देखो 3 साल होने को आ रहे। तो हमारे मन के अंदर वो पावर्स हैं, लेकिन विधि से बाबा कहता है आपको सिद्धि मिल जाएगी, इसलिए विधि को पहले जानो। तो बाबा आगे समझाते ये नहीं कहो कि बात ही ऐसी थी, बात ही इतनी बड़ी थी। कैसी भी बात हो, लेकिन रूप कैसा हो आपका, मुस्कुराता हुआ। बाबा कहता है बच्चे, बातों का साइज तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बात को कितना बड़ा मानते हो। बातें तो सबके जीवन में आती हैं, आएंगी, लेकिन बाबा कहता है आपका चेहरा हमेशा कैसा होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ। कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण व कार्य के कारण सहज पुरुषार्थी रूप में नहीं हो, तो वो क्या देखेगा? आपका चित्र तो वही ले जाएगा जैसे आप हो। छवि होती है ना, चित्र ले जाना माना छवि। तो बाबा कहते हैं फिर जीवन में जब कोई समस्या आती है, कोई दुख आता है, तो उस समय बाबा कहता है फिर जैसा तुम्हारा चेहरा होता है उतरा हुआ, उदास, तो बाबा कहता है सामने वाला वही छवि अपने साथ ले जाता है कि बेचारा बड़ा दुखी है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम दुख को कहते हो मेरा दुख, तो तुमने तो गले से लगा लिया इसको। अब जिसको मेरा कहा है, बाबा कहता है वो तुम्हें छोड़े कैसे? कैसे छोड़े? कहते हो ना मेरी बीमारी, तो बीमारी को भी बाबा कहता है तुमने अपना बनाया, जैसे औलाद को अपना कहते हो, धन को अपना कहते हो। बाबा कहते हैं दुख को भी गले से लगा लेते हो कि मेरा है ना, मेरी परेशानी है, मेरी समस्या है। तो बाबा कहता है जितनी मेरी 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 करते जाते हो, तो उतना अपनापन बढ़ता है, उतनी उसकी याद आती है। ऐसा ही है ना। तो इसलिए बाबा कहते फिर वही आपकी छवि साथ ले जाएगा। दाता बनो, लेवता नहीं बनो। कोई कुछ भी दे, अच्छा भी दे, बुरा भी दे, लेकिन आप बड़े ते बड़े बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार ना कर, दाता बन आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो। परिवार की बात कर रहा है ना बाबा। देखो, 3 बाबा ने चीजें बताई। बाबा कहते हैं 3 प्यार होना चाहिए। अब ध्यान से समझ लेना। एक बाबा ने कहा बाप से प्यार हो, सेवा से प्यार हो और परिवार से प्यार हो। तीनों अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं। हम सब यहाँ परिवार वाले बैठे हैं, है ना, सब अपना अपना परिवार लेके बैठे। अब ऐसा नहीं है कि भी मुझे मेरे घर से तो प्यार है, लेकिन घर के लोगों से नहीं है कोई ऐसा? ना जी। इनकी रोटियां, इनकी दाल सब्जी सब तैयार करके समय से पहले रख देते हैं। अब ऐसा भी नहीं होगा कि घर वालों से प्यार है और घर से प्यार नहीं। नल खुले पड़े हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हमको खुद से भी प्यार है ना। समय पर उठना, खाना, अपने ऊपर कितनी अटेंशन देते हैं कि क्या खाना है, कितना खाना है।
खा के ये क्या नुकसान होने वाला है मुझे। तो एनर्जी तो एक ही है। 3 प्लग यूज करते हो ना घरों में, 3 प्लग लगाते हैं तो उसमें 2-3 चीजें इकट्ठी चला लेते हो, 2-3 पॉइंट्स उसको यूज कर सकते हो। ऐसे ही देखने में अलग अलग है। 3 प्लग समझ लो, बाप से प्यार, फिर सेवा से प्यार, फिर सर्व से प्यार, माना परिवार से प्यार। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप जब प्रेम स्वरूप हो तो बाबा कहता है फिर बाप माना वो निराकार परमात्मा। वो कहता है जब आप दुनिया को देते हो ना तो मेरे लिए तो बहुत प्यारे हो, जब आप स्वयं शक्तिशाली हो तो मुझे तो बहुत प्यारे हो। है ना, जो बच्चा हंसता है, होनहार होता है, आज्ञाकारी होता है, लायक बनता है, तो उसके बनने में ही उसको माँ बाप का प्यार मिलता जाएगा। वो जितनी तरक्की करता जाएगा, माँ बाप की खुशी आशीर्वाद उसको बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मेरी श्रीमत पर अगर तुम चलते हो ना, बाबा ने कहा तुम्हें कोई कुछ भी दे दे, अच्छा दे बुरा दे, हाँ, बाबा कहते हैं आप क्या करो फिर, दुखी होते रहो। आज घरों में जो हम बिखराव देखते हैं, खिटपिट देखते हैं, उसका मूल कारण तो यही है। कहते हैं हमने इतना कुछ किया इसके लिए, इसने क्या किया हमारे लिए? करते नहीं करते। और बाबा यहाँ क्या कह रहा है, बाबा कहते हैं लेवता नहीं बनना। बाबा कहता है कोई कुछ भी दे रहा है लेकिन तुम बड़े दिल वाले के बड़ी दिल वाले बच्चे हो। बाबा कहता है उसको सहयोग भी दो, प्यार भी दो। किसी को बदलना ही तो चाहते हैं ना हम। जब हम किसी से दुख पाते हैं तो हम उसकी सोच को, स्वभाव को, कर्म को बदलना चाहते हैं, लेकिन बदलने की कोशिश कैसे करते हैं? उसको ताने मार मार के करते हैं ना, बार बार ताने मारेंगे उसको, जो उसकी कमी होगी बार बार उसको सुनाएंगे। और सोचो अगर मेरे में कमी है और सामने वाला बार बार मुझे टोंट मारे, मेरी बार बार जाकर किसी के आगे कोई ना कोई निंदा करता रहे, तो खुद को चेंज करने के लिए तो पावर चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे स्नेह में वो ताकत थी, शक्ति थी कि हम अपनी बात बताते हैं। हमने बहुत लंबा समय जीवन में केवल जीन्स पहनी है, केवल जीन्स पहनी है बस। लेकिन हमारे घर के भी कहते कहते थक जाते थे कि ये क्या करें, इसका ये सूट वगैरह इसने पहनने हैं कि नहीं पहनने। लेकिन एक जीवन में कुछ ऐसी कड़ियां जुड़ती गई कि घर वालों के कहने से तो हमने कभी नहीं पहना होगा, लेकिन सामने से जब ऐसा समझ में आया कि नहीं, इसका दिल रखने के लिए आज तो ये करना ही पड़ेगा, ये तो मरने जीने वाली बात हो गई, आज आज तो कसम दे दी इसने, आज तो ये कर दिया इसने। तो किसी का दिल रखने के लिए प्यार में हम खुद को बदलने की कोशिश करते। अब कोई हमें डंडा ही मारे कि पहन ये, तो हम तो फिर और एंटिक बनेंगे कि तू करके देख ले, तू डाल डाल तो मैं बात बात करके देख तू भी। तो किसी को बदलना अगर होता है ना, तो बाबा कहते हैं फिर अपनी प्यार की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। और हम क्या करते हैं, बार बार उसकी कमी उसके सामने बोलते बोलते बोलते। हाँ, वो बेचारा दबा होता है हमारे नीचे, बच्चे छोटे होते हैं, तो क्या करे, पैसा इन्होंने देना है, खाना पीना इन्होंने देना, नहीं तो ये मारेंगे भी सही। तो बच्चा फिर थोड़ा सा कंप्रोमाइज करता है। लेकिन जब उसको मौका मिलता है अपने मन की करने का, वो सोचता नहीं है, वो कहता आज माँ घर पे नहीं है, आज मौज करेंगे। करते नहीं करते। तो परिवर्तन कहाँ किया हमने? तो हमने तो जबरदस्ती किसी को एक आचरण करने को मजबूर कर दिया कि इस घर में रहना है तो ऐसे चलना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं समाने की शक्ति है, समाने की शक्ति। यहाँ क्या चाहिए? समाने की शक्ति। बाबा कहता है समा लो। सागर में कितना किचड़ा जाता है, डालने वाले देखो सागर में क्या क्या फेंकाते हैं, लेकिन सागर क्या किचड़ा वापस करता है? सागर में समाने की कितनी बड़ी ताकत। बाबा कहते हैं देखो लहर आती है ना, गंदगी अंदर ले जाती है, और बाबा कहते हैं भीतर से जब लहर उठती है तो फिर वो गंदगी वापस देती है।
बाबा कहते नहीं, वो तो सागर के अंदर चला जाता है, समा लेता है सागर उसको। तो आप तो ज्ञान सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे मास्टर हो। जो सोचा वह होना ही है। सोचेंगे तो प्लस ना। हाँ, बाबा कहता है कैसे सोचोगे? पॉजिटिव सोचोगे। नेगेटिव, बाबा कहता है सोचने का रास्ता सदा के लिए बंद। ध्यान से सुन लेना। बाबा कहता है आप बच्चों के लिए नेगेटिव सोचने का रास्ता सदा के लिए बंद। बंद रखते हैं दरवाजे, कहते हैं चूहा नहीं आना चाहिए मेरे घर में। चूहा बड़ा नुकसान कर देता है। बिल्ली नहीं आनी चाहिए किचन के अंदर। तो बाबा कहता है बच्चे, ये जो नेगेटिव सोचते हो ना अपने बारे में, दूसरों के बारे में, जीवन में जो बाबा कहता है घटनाएं घटती हैं अच्छी या बुरी, उनके बारे में, बाबा कहता है नहीं बच्चे, जो कुछ ड्रामा में, ये सब बाबा कहता है कल्याण। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सब कल्याणकारी है। जैसे अभी तूफान लगा था ना तो दरवाजे आप ही खुल गए, ऐसे तो नहीं होता। उस समय देखो आंधी चली होगी, तो आंधी जब चलती है ना तो खिड़की दरवाजे अपने आप से खुलने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं होता आपके साथ। जब जीवन में तूफान आ गया तो बाबा कहते हैं तुम्हारी व्यर्थ की तरफ बुद्धि के गेट अपने आप खुलने लग जाएं कि कहीं ऐसे तो नहीं हो जाएगा, हाय कहीं वैसे तो नहीं हो जाएगा। ये बीमारियों की जड़ है आज के समय में। हाँ, इसलिए बाबा कहते बस ऐसा ही अपना शक्तिशाली मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखो। आजकल के समय के हालातों के प्रमाण ज्यादा सुनने वाले समझने वाले कम हैं, देखकर अनुभव करने वाले ज्यादा है। आपकी सूरत में बाप का परिचय और सुनाने की बजाय दिखाई दे। बाबा कहता है बच्चे, आप सब कौन हो यहाँ पर? गॉडली स्टूडेंट्स बैठे हो। भगवान जो मुरली सुनाता है, बाबा कहता है आप गोपियां बनकर उसको सुनते हो। लेकिन बाबा कहता है सच्ची गोपी वो हो जिसको देखकर किसकी याद आ जाए। गोपी हर समय किसको याद करती? किसको याद करती है? हाँ, बाबा कहता है मुरलीधर को। मुरलीधर को याद करना माना मुरली को याद करना कि बाबा क्या कहता है मुरली में। आज सुबह जो वहां के वाइब्रेशंस थे, देखो सुबह 5:30 बजे ऑल ओवर दिल्ली की वो संगठन भट्टी थी और कितना बड़ा कट था वहां पर। एमएलए बुलाए हुए थे लाजपत नगर से गेस्ट के रूप में। सब 10-10 मिनट आकर रुके होंगे वहां। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसी जगहों पर जब जब भी हमको अपॉर्चुनिटी मिले जाने की ना, तो जरूर जाना चाहिए। हम हमेशा ग्रुप में इस आगे जो भी ऐसे प्रोग्राम्स आते जाएंगे, हम जरूर आपको सेंड करेंगे मैसेज। और देखो जिंदगी तो जी रहे हैं, ऐसी संडे से मंडे निकलते जाते हैं, कितने हफ्ते कितना जीवन हमारा बीत गया। अब ये वो समय है हमारे जीवन में जब हमको इंसानों की तरह जीना है, कोल्लू का बैल नहीं, गधे की तरह नहीं कि बस बोझ बोझ मन पर है, तन पर है, बस उठाए जा रहे हैं उठाए जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं तुमको जीने की कला सिखा रहा हूं। तो सुबह सोना कैसे, सुबह बाबा कहता है उठोगे कैसे, सारा दिन कर्म करते बाबा कहता है आपकी जो स्थिति है वो कितनी पावरफुल रहे, उसकी चेकिंग कैसे करोगे। तो ये बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ आप बच्चों का है। जो जितनी लगन से पढ़ेगा, पढ़कर बाबा कहता है लायक बनेगा, वो उतना सुख भोगेगा। कब? अभी। प्रत्यक्ष फल बाबा कहता है संगम पर है, जी कर देख लो। और कितने तो चेहरे हम देखते ही हैं, मिलते ही हैं सबसे। हर एक के जीवन के अपने अपने अनुभव हैं और प्राप्तियां तो सबको हो रही हैं, वो सबको एक जैसा दे रहा है। लेकिन लेने वालों पर डिपेंड है, लेने वाले नंबरवार है। तो हमारा पुरुषार्थ हमेशा स्केल ऊपर की तरफ बढ़े, ऐसी हमारी शुभ भावना सबके प्रति है। ओम शांति।